उन्होंने जिस तरीके से उत्तर भारतीयों को अपमानित किया है और जो मैं 2008 से देख रहा हूं, और ये मेरे मन की पीड़ा आज की नहीं है, तो साहब मैं उनका स्वागत नहीं करूंगा, मैं उनको घुसने नहीं दूंगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ राज ठाकरे लगातार हमला बोल रहे हैं, लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी दे रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के साथ नजदीकियां बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने सीधे तौर पर चुनौती दे डाली है, जिसने मचा दिया हड़कंप न केवल राज ठाकरे के खेमे में बल्कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपने हाल ही में देखा होगा कि उद्धव सरकार के खिलाफ किस तरह से राज ठाकरे बयान देते नजर आए। कभी बात करते नजर आए कि लाउड स्पीकर की आवाज कम कर देनी चाहिए वरना हम हनुमान चालीसा बजाएंगे। कभी कोई बयान, कभी कोई बयान। इन सब बयानों के तहत उद्धव ठाकरे को लगातार टिल्टेड बताने की कोशिश, यानी एक तरफा झुका हुआ, मुसलमानों की तरफ झुका हुआ बताने के लिए तैयार खड़े थे राज ठाकरे, क्योंकि ये पारी राजनीति की दूसरी पारी खेलने जा रहे हैं। अभी जो बीच में एक हॉल्ट आया था उसको खत्म करके अब वो सोच रहे हैं कि एक बड़ा नेता के तौर पर खुद को स्थापित कर ले। लेकिन इन सब के बीच जो कार्रवाई योगी आदित्यनाथ की तरफ से उत्तर प्रदेश के अंदर की जा रही थी, उसकी तारीफ करते हुए भाजपा के साथ आने का संकेत भी राज ठाकरे ने दे दिया था। और साथ ही संकेत यह भी था कि 5 जून को अयोध्या आने वाले हैं। यानी सिलसिलेवार तरीके से राज ठाकरे जिस तरीके से चल रहे थे और भाजपा से कलबैया करने के लिए तैयार बैठे थे, उन सब के बीच अब एक रोड़ा आ गया है, और रोड़ा कोई और नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का एक कद्दावर सांसद है। एक ऐसा सांसद जिसके सामने बड़े बड़ों की बोली नहीं निकलती, आवाज नहीं निकलती, और यही एक वजह है जिसने डंके की चोट पर यह साफ कह दिया है कि राज ठाकरे अगर 5 जून को अयोध्या आते हैं उनको घुसने नहीं दूंगा। हिम्मत नहीं है राज ठाकरे की वो अयोध्या आ सके। आनी है, आना भी है तो शर्त है, वो शर्त बाद में बताएंगे। पहले सुनिए क्या कुछ कहा गोंडा से भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने, सुन लीजिए। उन्होंने जिस तरीके से उत्तर भारतीयों को अपमानित किया है और जो मैं 2008 से देख रहा हूं, और ये मेरे मन की पीड़ा आज की नहीं है, तो साहब मैं उनका स्वागत नहीं करूंगा, मैं उनको घुसने नहीं दूंगा। दरअसल अमर उजाला ने खबर भी लिखी है, उन्होंने लिखा है भाजपा सांसद ब्रजभूषण की राज ठाकरे को चेतावनी, अयोध्या में घुसने नहीं दूंगा, पहले उत्तर भारतीयों से माफी मांगे। दरअसल शर्त यही है, आपको याद होगा राज ठाकरे की नीति यही रही थी, वो इसी तरीके की राजनीति करने के लिए जाने जाते थे। उत्तर भारतीयों को पीट देना, मारना पीटना, ये तमाम चीजें चलती थी वहां पर। अयोध्या में आने वाले 5 जून को राज ठाकरे की ये नीति तो फ्लॉप हो गई, कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाया, मुंबई वासी एक्सेप्ट नहीं कर पाए। उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया कि ऐसा इंसान, तो पूरी तरीके से देखा है तो राजनीतिक अस्थिरता बहुत चल रही है। इन सब के बीच झंडा बदल लिया अपना राज ठाकरे ने, अब अपनी नीति बदल ली है। नीति के तौर पर अब वो अयोध्या आएंगे, अब वो हिंदूवादी नीति अपनाएंगे, अब उन्हें उत्तर भारतीयों से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन सब के बीच ब्रजभूषण शरण सिंह ने कह दिया कि वो याद करते हैं वो दौर, वो मिलना भी चाहते थे इनसे, और मिलकर साफ तौर पर चेतावनी तब भी देना चाहते थे कि उत्तर भारतीयों के साथ ये व्यवहार क्यों किया जाता है, क्यों बदतमीजी और बदसलूकी करते हैं सब तमाम लोग, आपके नेता। ये तमाम चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं, और यही एक वजह है जिसके चलते ब्रजभूषण शरण सिंह ने साफ तौर पर कह भी दिया है कि किसी भी कीमत पर हो जाए वो अयोध्या में इन्हें घुसने नहीं देंगे। सुनिए क्या कहा उन्होंने। कहां घुस पाएंगे अयोध्या, ये मुंबई है, मारो घुस जाओ बिल में, बहुत बड़ा क्षेत्र है। दरअसल शिवसेना से अलग हटकर जब मनसे बनाई थी तो अपनी पहचान, अपनी छाप छोड़ने के लिए मनसे के कार्यकर्ताओं को सड़कों पर छोड़ दिया जाता था। वो उत्तर भारतीयों को पहचानते थे और उन्हें मारते पीटते थे। उस दौरान सुर्खियां बना करती थी ये खबरें। लेकिन जैसे ही भाजपा के साथ नजदीकियां, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी राज ठाकरे ने, और जब राज ठाकरे की ने तारीफ कर दी तो मीडिया भी उनको अब हाथों हाथ ले रही है। अब ये नहीं कह रहे, अब ये मीडिया वाले ये नहीं कह रहे हैं बिल्कुल भी कि भाई हाँ कि ये किस तरह की नीति रहती कि आप लाउड स्पीकर के, अगर मस्जिद पर लाउड स्पीकर बज रहा है तो आप हनुमान चालीसा तेज आवाज में चलाएंगे, ये धमकी नहीं है। अब ये धमकी वमकी नहीं है, अब ये सब कुछ ठीक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नजर आते हैं राज ठाकरे, भाजपा के नेताओं की तारीफ करते नजर आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मीडिया को। वरना मीडिया क्या कहा करती थी मनसे के बारे में, राज ठाकरे के बारे में, जरा सुन लीजिए। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने उत्तर भारतीय फेरी वालों की न सिर्फ पिटाई की, उनके ठेलों और सामान को फेंक दिया। बेतुकी दलील ये थी कि महाराष्ट्र में धंधा सिर्फ मराठी भाषी ही कर सकते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने धमकी दी है कि वो महाराष्ट्र में किसी भी गैर मराठी को काम नहीं करने देंगे।
एमएनएस और गुंडागर्दी एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं, लेकिन सवाल तो फडणवीस सरकार पर है जो ये सब कुछ उत्तर भारतीयों के साथ महाराष्ट्र में होने दे रही। तो सुना मन से किस तरीके से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता जिस तरीके से खुलेआम घूमते हैं, इसी को लेकर नाराजगी है ब्रजभूषण शरण सिंह में। जो काम भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों को करना चाहिए था, अब तक जो उत्तर प्रदेश के तमाम विधायक और सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको आवाज बुलंद करनी चाहिए थी, उन्होंने आवाज बुलंद नहीं की। ब्रजभूषण शरण सिंह ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है और कहा जाए धमकी दे दी है, घुसने तो किसी कीमत पर नहीं दूंगा। होंगे वो राज ठाकरे महाराष्ट्र के, मैं भी हूं ब्रजभूषण शरण सिंह। पार्टी लाइन से मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं अपना अलग स्टैंड रखता हूं, डंके की चोट पर रखता हूं, घुसने नहीं दूंगा। यानी जो तारीफ करते हुए राज ठाकरे सोच रहे थे योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे, और यह प्लानिंग यहां पर भी चल रही थी, लेकिन इन सब के बीच रोड़ा बन गए ब्रजभूषण शरण सिंह। उनको समझाना बड़ा मुश्किल काम भी है भाई। जिस इंसान ने सीधे तौर पर चुनौती दी है, उस इंसान को समझाना भी बड़ा टेढ़ी खीर हो जाता है, क्योंकि वो पार्टी लाइन से अलग हटकर हमेशा काम करते रहे। ब्रजभूषण शरण सिंह का यह इतिहास रहा है, और यही एक वजह है जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी खलबली मच गई है। ये कम से कम राज ठाकरे के साथ मिलकर ही सही, छुटपुट तरीके से ही सही, हम महाराष्ट्र में कुछ कर तो लेते, बीजेपी वाले कुछ कर तो लेते। उद्धव सरकार के जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, जिस तरह से काम हो रहे हैं, उसको लेकर लग रहा है कि आने वाले चुनावों में भी हटाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इन सब के बीच एक प्रयास कर लिया जाता राज ठाकरे के साथ मिलकर। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह ने जिस तरीके से साफ तौर पर कह दिया है कि पहले माफी, उसके बाद कहीं जाकर हम घुसने देंगे अयोध्या में। अयोध्या आइए, अयोध्या आपकी भी है, लेकिन उससे पहले माफी मांगनी होगी। खेमा में खलबली मची हुई है कि राजनीतिक परिदृश्य से जो पूरा का पूरा एक स्टैंड क्लियर करने की कोशिश की जा रही है, बनाया जा रहा था माहौल कि अब राज ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी साथ खड़ी नजर आ सकती है। क्योंकि पहली फुर्सत में राज ठाकरे ने शायद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की, योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी, और उसमें बताया था कि कैसे उन्होंने बड़े ही आराम से सब जगह से लाउड स्पीकर हटा लिए, किस तरीके से हटाए वो हम लगातार आपको दिखा भी रहे। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह ने आवाज बुलंद कर दी। एक बयान और उनका सुन लीजिए। तो उत्तर भारतीयों को जो आपने अपमानित किया है, मराठा मानुस और उत्तर भारतीय का जो आपने नफरत का बीज बोया है, उस पर आप एक बयान दीजिए, माफी मांगिए, आइए। यह बयान बताने के लिए काफी है कि आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये बता सकते हैं कि 5 जून की तारीख सबसे खास होने जा रही है। सबसे पहले या तो अपने भारतीय जनता पार्टी के सांसद को मनाना होगा, या फिर वाकई राज ठाकरे के सामने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को रखनी होगी शर्त कि वो माफी मांगे। अब राज ठाकरे क्या कि तेवर देखकर लगता नहीं है कि वो माफी मांगेंगे। यानी कि हो सकता है आने वाले दिनों में जो गठबंधन की स्थिति बन रही थी उसमें दरार पड़ती हुई नजर आए, उसकी गांठें खुलती हुई नजर आए। जो तमाम चीजें करने की कोशिश राज ठाकरे की तरफ से की जा रही थी, भाजपा के नेताओं की तरफ से की जा रही थी, वो सब मटिया मेट हो जाए। क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह ने साफ तौर पर ऐलान कर ही दिया है पहले, वो किसी भी कीमत पर बिना शर्त के, मतलब जब तक माफी पूरी नहीं मांग लेते तब तक आने नहीं देंगे। इस सांसद के इस बयान के बाद हर तरफ खलबली है, और साफ तौर पर कहा है छोड़ूंगा तो किसी भी कीमत पर नहीं। और ये चेतावनी वेतावनी नहीं है, कोई शर्त वर्त नहीं रखी, सीधे धमकी दी गई है। धमकी ये, अयोध्या में घुसने नहीं दूंगा। होंगे राज ठाकरे कहीं और के, मैं ब्रजभूषण शरण सिंह। साफ तौर पर यह बयान सामने आने के बाद अब हड़कंप है, क्योंकि एक तरफ पूरा नया एक पूरा चैप्टर खोलकर तैयार बैठे हुए थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, लेकिन भाजपा के इस सांसद ने जिस तरीके से उस चैप्टर का वो पन्ना फाड़ कर रख दिया है, चीर कर रख दिया है, वो बताने के लिए काफी है कि चेहरे पर शिकन भी है भाजपा के तमाम नेताओं के, और अब अफसोस भी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।